तो आइए देखते हैं आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो है कि पोलिनोमियल, जिसका नाम है हिंदी में इसको बोलते हैं हम बहुपद। तो बहुपद हम जानने से पहले बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद के बारे में क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद में क्या क्या आता है, बहुपद के वर्गीकरण क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुपद और बहुपद के मानक रूप के बारे में। बहुपद क्या होता है, बहुपद के मानक रूप क्या होता है और बहुपद के वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बहुपद को देखते हैं। तो बहुपद को जानने से पहले हम जानेंगे चर। क्या? चर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है, यानी वेरिएबल क्या होता है। चर वह मान है, चर वह मान है जिसका मान जिसका मान जिसका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है। जैसे में ए से लेके जेड तक, मतलब हम अल्फाबेट को बोल सकते हैं। चर क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, चर वह मान है जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। जहाँ मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन देता है एक्स का मान निकालिए, वाई का मान निकालिए, एम का मान निकालिए, एन का मान निकालिए, ये होता है चर, यानी इसको बोलते हैं वेरिएबल। अब आता है क्या, अचर। क्या आता है, अचर। अचर, अचर को बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। अचर क्या होता है, कोफिशिएंट। देखिए, अचर, अचर वह मान होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। अचर क्या है, अचर, अचर वह मान, वह मान होता है जिसका मान, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, बदलता है। जैसे मान लेते हैं हम, जैसे में क्या होता है, एक से लेके इनफाइनाइट तक, एक से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब कोई भी संख्या को हम क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर हो या कोई भी नंबर हो, जैसे एक से लेके इनफाइनाइट तक, उसको हम क्या बोलेंगे, अचर, जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। चर यानी वेरिएबल क्या होता है, चर वह मान है जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे में एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक। अब देखिए, चर और अचर दोनों अब क्या होता है, हमको बहुपद बताते हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद ये होता है, इसको बिठा देते हैं। बहुपद, बहुपद ये होता है कि बहुपद को देख लिया, चर और अचर। बहुपद वो होता है जिसमें चर और अचर दोनों आते हैं, और जिसमें धन और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद। तो बहुपद को हम देखते हैं, इसको उठाते हैं, देख लीजिएगा, चर और अचर है ये हो गया चर और अचर। अब आइए देखते हैं हम बहुपद। क्या? बहुपद। बहुपद, बहुपद में क्या होता है, धन और ऋण, धन और ऋण दोनों संख्या हो जिसमें एक्स, एक्स एक्स बहुपद में हो, उसमें क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। जैसे मतलब कह दें हम आपको कि बीजीय व्यंजक मतलब होता है जिसमें एक्स भी पाया जाता है, चर भी पाया जाता हो और अचर भी पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो बहुपद के बारे में ये हो गया। तो बहुपद का मानक रूप को देखते हैं। बहुपद के मानक रूप, बहुपद के मानक रूप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद का मानक रूप आता है एग्जाम में, क्या होता है, बहुपद का मानक रूप देता है ऑब्जेक्टिव में कि टिक करिए। तो बहुपद का मानक रूप देखिए, वह बीजीय व्यंजक, क्या, वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स का घात या तो आरोही क्रम में हो या तो अवरोही क्रम में, यानी हम इंग्लिश में बोले तो एक्स का वह मान जिसका क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद के मानक रूप। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं आपको, 4x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 3 ये किस रूप में है, देखिए ये क्या है, घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको हम इसको और इधर से भी लिख लें, 3 प्लस 2x प्लस 2x² प्लस 4x³, ये किस रूप में हो गया, ये बढ़ते क्रम में हो गया। या तो घटते क्रम में रहना चाहिए समीकरण, या तो बढ़ते क्रम में। इसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद के मानक रूप। क्या बोलते हैं, बहुपद के मानक रूप। ये होता है बढ़ते क्रम में एक्स का वो घात जिसमें बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद के मानक रूप। इसे हमारे क्वेश्चन में आता है। तो अब आते हैं, हम बात करते हैं बहुपद के वर्गीकरण। बहुपद का, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण देखिए, बहुपद का वर्गीकरण तीन, मुख्यतः हम लोग तीन ही प्रकार का पढ़ेंगे किताब में क्लास 10 में, लेकिन तीन चार प्रकार का हम देख लेंगे। बहुपद का वर्गीकरण क्या होता है, पहला होता है एक घातीय, एक पदीय, एक पद बहुपद, एक पद बहुपद। एक पद बहुपद क्या होता है, एक पद बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद वह बहुपद है जिसमें एक ही पद पाया जाता है। जैसे देखिए, वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो, एक ही पद हो।
जैसे एक ही पद हो, जैसे मैं मान लीजिए, जैसे में अगर हम दे दें आपको कि बहुपद एक पद है कि द्विपद है, तो मान लीजिए हम दे दे 7x² या 3x² या 2x या 2। इसमें हमको पूछना है कि एक पदी बहुपद क्या है, इसमें x डालना, इसको 2 पॉइंट डालते हैं। एक बहुपदी एक पदी बहुपद क्या होता है, जिसमें एक पद है। देखिए ये एक पद है, इसमें भी क्या है, एक पद है। ये किसमें क्या है, एक पद है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद, जिसमें वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो, इसे हम क्या बोलते हैं, एक पद। अब हम देखते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद देखते हैं क्या था, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें दो पद होता हो, जिसमें दो पद होता हो, जिसमें दो पद होता हो। जैसे 7x² प्लस 2x, ये हो गया, या 2x प्लस 7x², या 3x² प्लस 5x। ये क्या बोल रहा है, द्विपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें दो पद होता हो। जैसे ये हो गया एक पद, ये क्या हो गया, दो पद, इसको हम बोलते हैं क्या, दो पदी। अगर यही दो नहीं रहता, एक ही रहता, तो उसको क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। इसमें देखिए एक पद है, दो पद है, इसमें भी क्या है, एक पद है, दो पद है। ये हो गया हमारा द्विपदी बहुपद। अब आते हैं हम त्रिपदी बहुपद पे। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या है, वह बहुपद जिसमें तीन पद होता हो, जिसमें तीन पद होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। जैसे में हम बात करें आपको, तो 7x² प्लस 2x प्लस 3, 2x² प्लस 3x प्लस 4, या 3x² प्लस 4x माइनस 2। इस क्या है, त्रिपदी बहुपद, वह बहुपद जिसमें क्या हो, तीन पद हो। जैसे में ये एक पद हो गया, ये क्या हो गया, दो पद हो गया, ये क्या हो गया, तीन पद। इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिपदी बहुपद। ये क्या हो गया, एक पद, ये क्या हो गया, दो पद, ये क्या हो गया, त्रिपद। ये क्या होगा, एक पद, ये क्या होगा, दो पद, ये क्या हो गया, तीन पद। हम इसी को बोलते हैं क्या, त्रिपदी बहुपद। अगर चार पदी बहुपद आ जाए तो उसमें क्या रहेगा, चार पद रहेंगे। जैसे में एक दो तीन, एक और आता चार, मैंने एक स्क्वायर रहता, इधर क्यों रहता। तो यहाँ पे भी अगर पांच पदी का बात करें तो पांच पद होता है, छह पद का बात करें तो छह पद का होता है। लेकिन हमको कहाँ तक देखना है, त्रिपदी बहुपद तक ही देखना है। तो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके आगे हम बहुपद के प्रकार के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहीं तक धन्यवाद। वर्गीकरण और बहुपद के प्रकार। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बहुपद के शून्यंक। तो बहुपद को शून्यंक जानेंगे। बहुपद के शून्यंक के पहले हम एक और बात जाने थे, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का क्या, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है हमारा बहुपद का मानक रूप। अब हम देखेंगे इसमें शून्यंक कितने होते हैं। तो बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यंक दो होते हैं। क्या, द्विघात बहुपद में क्या, बहुपद में शून्यंक कितने होते हैं, बहुपद में शून्यंक की अगर बात करें, शून्यंक तो कितने होते हैं, दो होते हैं। बहुपद में शून्यंक दो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला क्या है, पहला एक होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बीटा। अब ये अल्फा और बीटा का इसमें क्या काम है, तो अल्फा और बीटा का इसमें ये क्या है कि हम इसमें क्वेश्चन दे देता है कि इतना इतना का इक्वेशन का बहुपद के शून्यंक ज्ञात करें। तो शून्यंक ज्ञात करने से पहले हम जानेंगे अल्फा और बीटा के बारे में। तो शून्यंक के दो शून्यंक होते हैं। अब पहला हम फॉर्मूला की बात करें इसमें, तो शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये होता है फॉर्मूला पहला। इस इक्वेशन से अगर हम बात करें तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए और बी, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, और ये सी, तीन निकला ना। तो तीन निकला, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। क्या, माइनस बी बट्टा ए, ये होता है पहला फॉर्मूला। ठीक, दूसरा होता है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है सी बट्टा ए। इसमें बी को हम जान लेते हैं क्या है, बी को देखते हैं क्या है, बी क्या है, देखिए बी है एक्स का गुणांक। क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं, गुणांक जो एक्स है ना, एक्स के बगल में होता है उसको गुणांक कहते हैं। और ए क्या है, ए है x² का गुणांक बट्टा ए है x² का गुणांक। क्या है, x² का
गुणांक। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला का बात करें तो शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या है, सी बटा है। तो सी क्या है, सी है अचर पद, सी है अचर पद। ए क्या है, फिर से देखिए ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये है द्विघात बहुपद में कितने शून्यंक, दो शून्यंक। कौन कौन, अल्फा और बीटा। और दो शून्यंक के फॉर्मूला क्या होता है, शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा है। और शून्यंकों का गुणनफल का बात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। और इसको सबको हम लिख दें कि माइनस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी क्या होता है, अचर पद। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला एक और होता है, द्विघात सॉरी बहुपद निकालने का फॉर्मूला। बहुपद, बहुपद का सूत्र, या इसको बोले तो बोल सकते हैं बहुपद निकालने का समीकरण जो होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो में ले लीजिए चाहे मत लीजिए, दोनों कोई भी हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तक रख दीजिए। ये फॉर्मूला हमारा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। तो आइए इस पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन क्या होता है, इसको मिटाते हैं। देख लीजिए बहुपद का मानक रूप ये होता है, बहुपद में शून्यंक कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन, अल्फा और बीटा। शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। पिछले क्लास में देखे थे, क्या देखे थे, बहुपद का मानक रूप, बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं, तो दो शून्यंक होते हैं। बहुपद में शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम तीनों पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो में इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, द्विघातीय बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यंकों को ज्ञात करें। ऊपर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, शून्यंकों को ज्ञात करें और शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करें। अब देखिए ये क्या करा है, इतना इक्वेशन कर रहा है, शून्यंक ज्ञात करें। पहले क्या, शून्यंक ज्ञात करें, शून्यंक ज्ञात करें। तो आपसे हम बोले थे पिछले वीडियो में कि शून्यंक कितने होते हैं, शून्यंक दो। क्या, अल्फा और बीटा। यानी इसका पूछ रहा है अल्फा का मान क्या होगा और बीटा का मान क्या होगा, पार्ट टू पार्ट, ये दोनों मान हमको निकालना है। तो शून्यंक ज्ञात करने से पहले हम बताएंगे आपको फर्स्ट इंटू लास्ट क्या होता है। फर्स्ट इंटू लास्ट यानी फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो इसको हम सजा के लिखते हैं किस किस रूप में, बहुपद के मानक रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में लिख देते हैं इसको। 6x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू जीरो के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हमको फैक्टराइजेशन करना है और अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो ये लिखते हैं 6 में फर्स्ट टू लास्ट क्या होता है, ये हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकंड, ये क्या हो गया थर्ड। तब थर्ड यानी लास्ट बोल देते हैं इसको, क्या, लास्ट। फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब ये है कि फर्स्ट में और लास्ट में मल्टीप्लाई, फर्स्ट इंटू लास्ट में मल्टीप्लाई। क्या होगा, 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 3 कितना हो जाएगा, 36 18 एक्स स्क्वायर माइनस के। अब इस 18 को हमको ऐसे तोड़ना है, इस माइनस 18 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे माइनस आता जाए और गुणा करने पे क्या आ जाए, माइनस 18। तो क्या होगा, इसको फैक्टर करते हैं, क्या क्या होता है, 9 दूना 18 होता है, दोनों 18 होता है, एक 18 एकम 18 होता है, यही ना होता है। अब इसमें हमको करना है क्या, जोड़ घटाव करके कितना लाना है, -7। तो देखिए 18 में से एक घटेगा तो क्या होगा, 17, तो ये हुक्मे नहीं करेगा। और 2 में से 9 घटेगा तो क्या होगा, -7। तो 2 में से 9 घटेगा तो 7, या 9 में से 2 घटेगा तब भी 7 आएगा। तो 2 में से 9 घटेगा तो ये देखिए, अब 9 दूना के कितना होता है, 18, 9 दूना के 18, लेकिन हमको लाना क्या है, -18। तो -18 कब आएगा, जब हम किसी एक को माइनस में लेंगे। तो हम इसमें कभी भी बड़े वाले को माइनस में, बड़े वाले को माइनस में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे -7 है। -7 कब लेंगे, जब माइनस में ये रहेगा और ये प्लस में रहेगा तभी ना माइनस आएगा। तो ये माइनस में लेते हैं। अब 9 दूना के 18 माइनस हो जाएगा, 9 में 2 गया 7। अब ये हमारा निकल गया फैक्टर। अब क्या करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस क्या लेंगे, 9x प्लस 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0 कर लीजिए। कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब एक, दोनों में एक जैसा कौन है, देखिए इसमें 6 है 9 है, 6 यानी किस टेबल में आता है, 3। x इसमें है, इसमें 2 है, इसमें x है, तो कॉमन ले लें 3। 3 दूना के 6 है, x हो गया माइनस है, 3 3 के 9 प्लस है तो प्लस, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या है, एक है। ये देखिए 2 और 3, 2 और 3 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, यहाँ पे कॉमन एक है। अब ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये सेम उतर जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, 3x प्लस 1, ये दोनों को एक लिख लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा और बीटा का मान। तो एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में,
यानी x बराबर कितना आ जाएगा -1/3। ठीक, दूसरा कर लेते हैं 2x - 3 इक्वल टू क्या 0। 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर -3 है तो उधर जाएगा तो +3। x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ये हो गया दूसरा। ये दो मान निकल गया हमारा, दो मान निकल गया यानी किसका मान निकल गया, अल्फा का मान कितना निकल गया, अल्फा का मान -1/3, बीटा का मान कितना निकल गया 3/2। यही होता है हमारा अल्फा और बीटा यानी शून्यंक। ये हमारा शून्यंक निकल गया। क्वेश्चन में पूछ देता है कि इतना का शून्यंक ज्ञात करें, तो हो गया हमारा, यहीं तक सॉल्व हो गया। लेकिन अब इसमें करें शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करें। तो आइए वो भी जांच करते हैं। वो कैसे जांच करते हैं, तो बताइए। पहला फॉर्मूला हम क्या लिखवाते हैं, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा। तो इसमें हम एबीसी छाटेंगे। एबीसी कैसे छाटेंगे, ए बराबर कितना है 6 है, बी बराबर कितना है, बी बराबर बी बराबर -7 है, और सी बराबर कितना है -3 है। एबीसी छाट लिए। अब हमको किस पे चलना है, पहला शून्यंक है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान देखिए क्या पे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है -1/3, -1/3, प्लस बीटा का मान क्या है 3/2, 3/2 बराबर माइनस, तो माइनस बी का मान कितना है, पहले से ही -7 है तो -7। ए का मान कितना है 6 कर दिए। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम क्या होता है 6, 3 दूना क्या 6, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 3 6, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा बराबर। माइनस माइनस कितना हो जाएगा +7/6। ये 9 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, जब प्लस वाला जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस ही का होगा, प्लस के 7/6 बराबर के 7/6। यही होता है शून्यंकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता जांच करने का, ये एक फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हो गया। अल्फा का मान कितना है यहाँ पे -1/3 मल्टीप्लाई बी कितना है 3/2 इक्वल टू सी का मान कितना है, ये है -3। ए का मान कितना है 6। ये इसमें भी कर दे, 3 से 3 का हो जाएगा, कट जाएगा, 3 दूना का 6। ये माइनस है, यहाँ पे 1 है तो माइनस माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा -1 आई 2 आई बराबर है माइनस है, नहीं है एक वर्त में कटा है 1 बटा में 2। ये हो गया जांच हमारा। ये होता है हमारा शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना, और ये होता है हमारा शून्यंक निकालना। ये और वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।